अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम.बी. खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ चैप्टर 12 चल रहा है। चैप्टर 12 में हम 12B चल रही है, 12A नहीं, 12 जो है वो B चल रही है और उसमें हमने डिवीज़न ऑफ अलजेब्रा पॉलिनोमियल्स जो है वो उसको डिस्कस किया है। तो कुछ सवाल मैंने कल करा दिए थे, तो उम्मीद है वो बच्चों ने कर लिए होंगे। ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स है ना। तो किधर गया 12B, ये रहा 12B में हमने आपको कुछ सवाल करा दिए थे, कुछ सवाल आज करा देते हैं, सही ना। बाकी उम्मीद तो ये है कि आपने सारे कर लिए होंगे 15 के 15 सवाल, तो कुछ सवाल मैं आज करा देता हूँ, सही ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, सही। डायरेक्ट कर देते हैं इसको सॉल्यूशन। सवाल आप लिख लीजिएगा। एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2 और x प्लस 2 से ये डिवाइड हो रहा है। तो रफ फ़र्क जैसा कि मैंने आपको बताया इसका लाजमी बनेगा। x प्लस 2 क्या लानी होती है? पहली टर्म लानी होती है। भाई किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब हो जाए? कॉमन सेंस की बात है। x स्क्वायर से करूंगा तो 2 और 1 3। अब मल्टीप्लाई कर दूं x क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर, तो जो चीज़ से मल्टीप्लाई किया वो ऊपर लिख दिया और जो आंसर आया वो यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर से। प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई? ये माइनस का x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2। अब फिर x प्लस 2। अब क्या लाना है? माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लाना। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? माइनस एक्स से करूंगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2x। मल्टीप्लाई किससे किया? माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस के 2x और बस यही आंसर है। तो प्लस प्लस हो गया, कैंसिल हो गया। सही, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 2 में 3 में से 2 गए, 1 हो गया। क्या बचा? माइनस एक्स माइनस 2। फिर x प्लस 2 आ गया, सही। अब क्या लाना है? पहली टर्म। हम किसको देख रहे होते हैं? पहली टर्म को देख रहे होते हैं, हमारा दूसरी टर्म से कोई सरोकार नहीं होता। तो क्या लाना है? माइनस एक्स। तो x तो ऑलरेडी मौजूद है, तो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करूंगा? माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 1 जा 1 माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1 x माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस 1 से किया। तो माइनस एक्स और माइनस 2 आपका आंसर आ गया, कैंसिल हो गया, सही। तो क्या आंसर आ गया आपका? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, दिस इज़ योर आंसर, सही नहीं। अब मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बड़े मुश्किल सवाल वहाँ पे एक्सरसाइज में कराएं, तो ये आपको खुद कर लेना चाहिए, सही है ना। अब इसी तरह मैंने 8वां छोड़ दिया, 9वां और 10वां कर लेते हैं। बाकी जो है वो फिर कोशिश करिए कि आप ये 10 सवाल मुझे जो है वो हफ्ता इतवार को कंप्लीट कर लें। 15 जिन बच्चों से 15 सवाल हो रहे वो 15 कर ले, जिनसे 10 हो रहे वो 10 कर ले, कोई ऐसा इशू नहीं है, सही। इस एक्सरसाइज के हम सिर्फ 10 ही सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें, क्या है? डायरेक्ट करूँगा इसको भी। क्या है? m क्यूब माइनस के m स्क्वायर माइनस के 16m प्लस के 16 और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 16 से हम इसको डिवाइड करें, सही है। रफ फर्क के बगैर कुछ नहीं होने का। तो m स्क्वायर माइनस 16 क्या लाना है? पहली टर्म क्या है? m क्यूब लाना है। तो m स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि m क्यूब आ जाएगा? बेटा m से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या हो गया ये आपका? m स्क्वायर m क्यूब माइनस के 16m आ गया। तो क्या हो गया आपका? m क्यूब और माइनस के 16m आ गया। यहाँ पे तो ये खराबी आ गई भाई, m स्क्वायर ये सही करा मैंने, सही। तो अब देखिए ये माइनस के 16m हम इसके नीचे लिखेंगे, सही। m स्क्वायर के नीचे नहीं लिख सकते, सेम वेरिएबल वाली टर्म एक दूसरे के नीचे आती है। देखिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्या बचा आपका? माइनस का m स्क्वायर प्लस का 16 बच गया। अब m स्क्वायर माइनस का 16, सही।
लेकिन आपको किसका लाना है, माइनस का लाना है। किसका लाना है बेटा, किससे मल्टीप्लाई किया था, m से किया था। किसका 16 लाना है आपने, माइनस का लाना है m²। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से करूंगा। तो माइनस प्लस माइनस m² 1 जा m² माइनस माइनस प्लस 16 1 जा 16। तो क्या आंसर आया, किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से। आंसर क्या आया, m² प्लस 16। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस कैंसिल हो गया। सही है, तो बहुत ही आसान सवाल निकला। मुश्किल लग रहा था लेकिन जो है वो आसान हो गया। सही, कोई मसला इसके अंदर बेटा, अच्छी तरह समझ में आ गया। चलें भाई फिर आगे कर लेते हैं, अगर ये अच्छी तरह समझ में आ गया। एक सवाल और करते हैं इसका, बस बाकी फिर 15 के 15 सवाल आप खुद कर लीजिएगा। आज जुम्मा है तो कल और परसों आपके पास 2 दिन है, हफ्ता इतवार आप आराम से बैठ के करें, बल्कि आज ही कर लें और कल हफ्ते को मुझे ला के काम चेक करा दें बेटा, ताकि हम जो है वो चैप्टर नंबर 13 के ऊपर फिर जा सकें। सही, अब ये आपका 10वां सवाल देख लें। क्या है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस के 3abc, और इसको किससे डिवाइड करने का बोल रहा है, a प्लस b प्लस c से डिवाइड करने को बोला है। तो हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, वो किससे डिवाइड करने का बोल रहा है। हमारे पास 3 टर्म है, हमारा सरोकार क्या है, पहली टर्म से। जो भी हमें डिवीजन है वो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, a प्लस b प्लस c। सही है ना, और लानी हमें पहली टर्म होती है, यही इसकी की है। बस जिस बच्चे की बात ये समझ में आ गई ना कि उसको क्या लाना है, उसको पहली टर्म लाना है, तो वो बस ये सारे सवाल अच्छी तरीके से कर लेगा। सही, तो आप देख लें, आप इसको a² से मल्टीप्लाई करूँगा ना भाई, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। लेकिन क्या खाली इससे करूँगा, नहीं, सबको करूँगा। तो कितना हो गया, a³ प्लस a² प्लस a²c। तो अब यहाँ पे लिख दिया भाई a³ प्लस के a² प्लस के a² c। सही, तो प्लस माइनस ये भी अपना साइन बदलेंगे नीचे वाली टर्म। और किससे मल्टीप्लाई किया था, a² से। ये तो कैंसिल हो गया, अब ये पहले लिख देंगे हम। सही, क्योंकि मेन वेरिएबल आपका ये था, a² प्लस a² प्लस के b³ सॉरी ये माइनस है, और प्लस के b³ प्लस के c³ माइनस के 3abc, a प्लस b प्लस c। अब इसको किससे, अब लाना क्या, पहली टर्म। आपने कुछ नहीं देखना, अब ये आपको लग रहा बड़ा मुश्किल है, हमें आगे वाली टर्म से कोई सरोकार ही नहीं है। हमारा सरोकार है पहली टर्म, माइनस के a² लाना है। तो पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। अब a² के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करने का, एक इधर मौजूद है तो a की पावर 1 से करूंगा, और b तो है ही नहीं, इसलिए माइनस के ab से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस के ab से। अब देखें ये बन गई पहली टर्म, माइनस प्लस माइनस a² हो गया। सही ना, फिर क्या हो गया, ये माइनस के ab² हो गया, फिर क्या हो गया, माइनस के abc हो गया। सही, तो जो भी आया आपने इधर लिख दिया, माइनस के a² माइनस के ab² और माइनस के abc, इसको इधर लिख देंगे। तो ये कैंसिल हो गया, ये सारे हो गए, ये कैंसिल हो गया। अब इनमें a² बड़ा है तो इसको पहले a² लिखेंगे, a²c, फिर प्लस के ab² प्लस के b³ प्लस के c³, और ये क्या हो गया, माइनस के 2abc। सही, बड़ी डिवीज़न है तो कोई इशू नहीं है, हमें चाहे बहुत बड़ी भी डिवीज़न हो, हमें कोई इशू नहीं है। हमारा तो बस अपना सवाल चलता जाएगा जब तक कि ख़त्म नहीं होगा। वही घिसा बेटा, पहली टर्म लानी है आपको। क्या लाना है आपको, पहली टर्म लानी है। अब माइनस a² c लाना है। क्या लाना है आपको, माइनस के a² c लाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के a और c से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही ना, किससे किया आपने, माइनस के ac से किया। तो कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस a² माइनस प्लस माइनस abc माइनस प्लस माइनस ac² हो गया। सही ना, तो क्या हो गया आपका, ये माइनस के a² c
और माइनस के ए बी सी, इसके ए बी सी के नीचे ए बी सी आ गया, और माइनस के ए सी स्क्वायर। तो ये प्लस ये कैंसिल हो गया आपके पास। अब आपके पास क्या बचा? अब चाहे तो आप ये वाली लिख दें या ऊपर वाली लिख दें, एक ही बात है। आप ऐसे लिख दें भाई ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस के बी क्यूब प्लस के सी क्यूब, और ये क्या हो गया आपका माइनस का ए बी सी। अब आप लिख दें भाई ए प्लस बी प्लस सी। अब पहली टर्म क्या है आपका ए बी स्क्वायर, तो आप सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? ए तो पहले से मौजूद है, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस के बी क्यूब प्लस के बी स्क्वायर सी। कर दें भाई, क्या हो गया आपका ए बी स्क्वायर प्लस के बी क्यूब और क्या है प्लस के बी स्क्वायर सी। सही है ना, ये तो मौजूद ही नहीं है, तो ये आपका ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा? आपका बचा ए सी स्क्वायर प्लस के सी क्यूब प्लस के बी स्क्वायर सी माइनस के ए बी सी बचा आपका। सही, माइनस का ए बी सी बचा। सवाल तो ये बहुत बड़ा हो गया भाई, लेकिन बहरहाल करते रहेंगे हम इसको जब तक ख़त्म नहीं होगा। कुछ गलती तो शुरू में हमने नहीं कर दी थी, आई थिंक कि कोई गलती तो हमने नहीं करी है, बस लेंथ इसकी ज़्यादा हो गई है। तो ए सी स्क्वायर लाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई? सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर प्लस के सी क्यूब। तो क्या हो गया आपका ए सी स्क्वायर प्लस के सी क्यूब इधर आएगा प्लस के बी, ये क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, हाँ प्लस के बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। सही, तो ये कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा माइनस के बी सी स्क्वायर, आपके पास बचा बी स्क्वायर सी माइनस के बी सी स्क्वायर माइनस के ए बी सी। सही, तो बस ये इंशाल्लाह ख़त्म हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। सही, तो अब आप क्या करेंगे, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा, यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर सी है ना, ये देखेंगे माइनस का आएगा। तो ये भी क्या है माइनस का। अब आपको क्या लाना है? बी स्क्वायर सी लाना है। क्या लाना है आपको? बी स्क्वायर सी। तो अगर हम इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अगर हम माइनस के बी सी से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास जो है ना ये टर्म आ जाएगी। देखें कैसे हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस का ए बी सी हो जाएगा, माइनस का ए बी सी माइनस का बी स्क्वायर सी हो जाएगा। सही है ना। असल में ये तरतीब मैंने आखिर में जो है ना वो गलत लिखी है। सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, देखें ये देखें, ये सबसे पहले आप ए वाली टर्म लिखेंगे। ये यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? ए वाली टर्म, क्योंकि मेन वेरिएबल ए था ना आपका, माइनस ए बी सी माइनस का आपका फिर आएगा बी स्क्वायर सी और माइनस का फिर क्या आएगा आपका बी सी स्क्वायर। सही, बस ये ख़त्म हो गया। ये मैं इसीलिए इसको नीचे ले गया हूँ क्योंकि ये करने। अब आप देखें, अब क्या है आपको पहली टर्म क्या है? माइनस ए बी सी लाना है। तो भाई ए तो मौजूद है, माइनस बी सी से आप मल्टीप्लाई करा दें। सही ना, ए तो मौजूद है, आप माइनस बी सी से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस के ए बी सी, अब माइनस बी स्क्वायर सी और माइनस बी सी स्क्वायर। सही, देखिए पूरी आ गई टर्म, माइनस का ए बी सी माइनस का बी स्क्वायर सी माइनस का बी सी स्क्वायर।
तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस कैंसिल कैंसिल, सही ना। अब इधर हमने देखें कहाँ से नहीं लिखा, अच्छा भाई ए सी तक लिखा है हमने। ए सी के बाद किससे मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर से किया है, फिर किससे मल्टीप्लाई किया है, प्लस के सी स्क्वायर से किया है, फिर किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस के बी सी से मल्टीप्लाई किया। लेंथी सवाल है इसीलिए मैंने करा दिया, क्योंकि मुझे पता था ये आप लोगों से होने वाला नहीं है, तो इसीलिए जो है वो मैंने ये सवाल आपको करा दिया खुद। तो अब इसका आंसर आप क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस, तरतीब से लिख देंगे, पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख दिया आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आप लिख देंगे माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, सही ना। तो दिस इज योर आंसर। तो मुश्किल सवाल था, सही ना, लेकिन मुश्किल सवाल था इसीलिए मैंने करा दिया। बाकी सवाल होमवर्क आपका क्या है, 1 से लेके 15 तक आप करने, सही ना। ये एक्सरसाइज 8B जो है, एक्सरसाइज कौन सी है ये आपकी, एक्सरसाइज नंबर 12B है। तो ये 12B अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गई। जिस बच्चे को जो सवाल ना है होमवर्क देख लें आपका, डू क्वेश्चन नंबर 1 to 15, 1 से लेके 15 तक आप इसके सवाल करने, यही आपका होमवर्क है। और इस एक्सरसाइज में हम बस यही काम करेंगे, सही है मेरे बच्चों। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसको मैं जूम भी कर देता हूँ पहले, और जूम कर देते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। हाँ अब सही है, चलें सही। अब इसकी रोक लीजिएगा स्क्रीन और इसको स्क्रीनशॉट लेके, या हाँ स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप कॉपी कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज़।